थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिनपे मियो को बता रहा होता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि साई किसी इंसान को मारकर उसका क्लोन बना देते हैं। ये सुनकर मियो उससे बोलती है कि शियोरी ने भी एक बार अपने क्लोन को देखा था, तो उसका शैडो उस पर भी अटैक करेगा, तो हमें जाकर उसको बचाना चाहिए। और अब मियो शिनपे को पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगती है। तभी शिनपे उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं, शियोरी को जाकर मैं देखता हूँ। जिसके बाद शिनपे शियोरी की शॉप पर पहुँचता है, लेकिन वो शॉप बंद होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आकर शिनपे को ग्रीट करती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी दिनों के बाद यहाँ पर देखा है, क्योंकि अब तुम टोक्यो में रहने लगे हो, तो तुम्हें ये आइलैंड काफी बोरिंग लग रहा होगा ना। तभी शिनपे बोलता है कि ये दुकान मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया था, पर ये दुकान तो बंद है। जिस पर वो औरत बोलती है कि ये सच में अजीब बात है, क्योंकि कोबायाकावा कभी भी इस दुकान को बंद नहीं करते हैं। जिसके बाद वो औरत शिनपे को लेकर शियोरी के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। और तभी वो औरत देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला होता है, तो वो घर के अंदर जाने लगती है। शिनपे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए आम बात है। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी एक जगह पर शिनपे वही निशान देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर वो सोचने लगता है कि इस बार भी कोबायाकावा परिवार पिछली बार की तरह ही गायब हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पर आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खतरनाक चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ और मैं लोगों को वार्न करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो उस रूम को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर टीवी ऑन होता है और टेबल पर खाना रखा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि उन लोगों के ऊपर कल रात में अटैक हुआ होगा, जब वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे होंगे। और फिर वो उस जगह पर कुछ ऐसे निशान देखता है जिन्हें देखकर लग रहा होता है कि जैसे उस जगह पर किसी ने बहुत ही भारी चीज से अटैक किया हो। और फिर वो सेकंड फ्लोर पर चेक करने के लिए जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो दो निशान शियोरी के पेरेंट्स के होंगे, तो फिर आखिरकार शियोरी कहाँ पर है। अब वो देखता है कि सेकंड फ्लोर पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जिसके बाद वो लाइट के स्विच को ऑन करने लगता है, पर तभी वो फ्लैश उसे दोबारा दिखाई देता है। और तभी उसके पीछे से शियोरी उससे बोलती है कि आखिर तुम मुझसे कल क्या पूछना चाह रहे थे। और शियोरी को वहाँ पर देखकर शिनपे काफी ज्यादा डर जाता है और अब उसे समझ में आ चुका होता है कि उशो के फ्यूनरल में शियोरी नहीं बल्कि उसका साया आया था। और तब वो बोलता है कि तो अब तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि कल तुम फ्यूनरल में किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रही थी। तभी शियोरी का साया बोलता है कि मेरे मॉम और डैड ने मुझे वहाँ पर चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने किसी से भी कोई भी बात नहीं की। और तभी शियोरी के पीछे एक शैडो बनने लगता है, जिसे देखकर शिनपे काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसी वक्त उस जगह पर वो औरत आ जाती है और तभी शियोरी की शैडो उस जगह से काफी तेजी से गायब हो जाती है। ये देखकर शिनपे सोचने लगता है कि आज इस औरत ने मेरी जान बचा ली। अब वो औरत इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और अब इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता हुआ शिनपे अपने घर जा रहा होता है। और तभी उसे याद आता है कि पिछली बार वो फेरी वाली लड़की उससे कुछ कहना चाह रही होती है, जिसके बाद मियो के साई ने उसे वहाँ पर मार दिया था। फिर शिनपे डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को ढूंढकर उससे इस बारे में पूछेगा। और अब वो वहाँ के सभी होटल्स में उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद वो अपने एक जान पहचान के आदमी के पास आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि मैंने उस लड़की को देखा है, वो हमारे होटल में एक रूम लेने के लिए आई थी, लेकिन फिर वो यहाँ से बिना रूम लिए ही चली गई। और तभी शिनपे को याद आता है कि पिछली बार इसी आदमी ने उससे पूछा था कि शिनपे किसी लड़की को ढूंढते हुए उसके होटल के पास आया था, तो क्या वो उससे मिल गई। ये सोचने के बाद शिनपे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद शिनपे की हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती है। और अब शिनपे सोचने लगता है कि आखिर मैं अकेले यहाँ पर क्या ही करूंगा। जिसके बाद शिनपे अपने रेस्टोरेंट पर वापस आ जाता है और वहाँ पर तात्सुमुरा भी आया होता है, जो शिनपे को वहाँ पर देखकर उससे बोलने लगता है कि कल रात को तुमने मुझे वो कॉल क्यों किया था, क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक करना चाहते थे। और अब वो पिछली बार की ही तरह अपने लिए लंच ऑर्डर करता है और अब वो मियो को शियोरी और उसकी फैमिली के बारे में बताने लगता है। और तभी तात्सुमुरा बोलता है कि जब उस औरत ने मेरे पास कॉल किया था तब तुम भी उसी जगह पर मौजूद थे ना शिनपे। शिनपे हाँ में जवाब देता है। अब तात्सुमुरा को देखकर शिनपे सोचने लगता है कि इस बार तात्सुमुरा का रिएक्शन पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है, तो इसका मतलब ये है कि ये असली तात्सुमुरा है। और अब तात्सुमुरा शिनपे को उशियो का मोबाइल फोन देता है और उससे बोलता है कि मरने से एक दिन पहले उशियो मेरे पास आई थी और उसने मुझे मोबाइल फोन देकर कहा कि मैं ये मोबाइल फोन शिनपे को दे दूं। और उशियो की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से ही जानती हो कि उसके
उसके साथ ये होने वाला है। और तभी वहाँ पर सू आता है और शिनपे ने सू को वहाँ पर उससे बात करने के लिए बुलाया था। और फिर शिनपे सू को सब कुछ बताता है और उसे मियो के साय की फोटो भी दिखाता है और वो उन सभी एविडेंस को भी दिखाता है जो उसने शियोरी के घर से इकट्ठे किए थे। तभी सू बोलता है, अब तुम्हें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है और मैं ऊशो के गले पर वो निशान देखकर ये कह सकता हूँ कि किसी ने ऊशो का गला दबाकर उसे वहाँ पर मारा था और अब उसका अगला टारगेट मियो है। शिनपे हाँ में जवाब देता है। तभी सू बोलता है कि तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम ये पता कर सके कि कौन शैडो है और कौन रियल? शिनपे ना में जवाब देता है और बोलता है कि मुझे ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। ये सुनकर सू बोलता है कि तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन शैडो है और कौन रियल। क्या पता तुम भी शिनपे के शैडो हो? तभी शिनपे बोलता है, और तुम भी तो सू के शैडो हो सकते हो ना। ये सुनकर मियो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम दोनों ये क्या कह रही हो? हम सब दोस्त हैं ना। तभी सू बोलता है कि तो तुमने उनके बारे में एविडेंस इकट्ठे किए हैं और उनकी फोटो भी क्लिक की है, जिससे ये साबित होता है कि वो कोई मॉन्स्टर और घोस्ट नहीं है। वो बिल्कुल हमारी तरह है, तो हम उनसे निपट सकते हैं। तभी मियो बोलती है कि हमें श्राइन चढ़कर हिरुको से इसके बारे में पूछना चाहिए। हिरुको को जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। और तभी शिनपे को याद आता है कि पिछली बार जब वो लोग उस जगह पर गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। ये सोचकर शिनपे मियो को मना कर देता है और कहता है कि कल हम लोग श्राइन में जाएंगे। ये सुनकर सू बोलता है कि कल इस आइलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिस वजह से श्राइन में काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है, तो हम लोग कल उस ओल्ड मैन से नहीं मिल पाएंगे। तभी शिन बोलता है कि हमारे लिए वहाँ पर कल ही जाना सेफ होगा। और अब वो लोग शैडो और रियल इंसान में फर्क करने के लिए अपना एक कोड बनाते हैं, जिसमें अगर कोई माउंटेन और रिवर्स बोलेगा तो उसके सामने वाला पर्सन मेसोपोटामिया कल्चर बोलेगा। ये सुनकर शिनपे सोचने लगता है कि ये एक बेकार कोड है और फिर वो सभी लोग श्राइन में चलने का प्लान बनाते हैं। वहीं पर शिनपे सोच रहा होता है कि मैं अभी भी सू के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई और रास्ता भी नहीं है। अब दिखाया जाता है कि शिनपे ऊशो के फोन के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे उसका लॉक नहीं पता होता। वहीं सू शिनपे के रूम का डोर नॉक करता है और अब वो उसके रूम के अंदर आ जाता है। वहीं उसके साथ मियो और सू की बहन टोकी को भी होती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ फेस्टिवल में जाते हैं। अब वहाँ पर मियो और टोकी को काफी ज्यादा खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सू और शिनपे एक जगह पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शिनपे बोलता है कि आज से 2 साल पहले जब मैं इस जगह को छोड़कर टोक्यो गया था तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनकर यहाँ पर वापस आऊँगा, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैंने ऊशो से वादा किया था कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैं अपना ये वादा भी निभा नहीं पाया। तभी सू बोलता है कि शिनपे ऊशो की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो हो गया वो हो गया। अब हमें मियो को प्रोटेक्ट करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मियो तुम्हारी छोटी बहन है। ये सुनकर शिनपे बोलता है कि तुम्हें ये बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर शिनपे सू से पूछता है कि क्या तुम आज भी मियो के लिए वैसा ही फील करते हो जैसा तुम 2 साल पहले फील किया करते थे। ये सुनकर सू गुस्सा हो जाता है और अब सू की आवाज सुनकर वहाँ पर मियो और टोकी को भी आ जाते हैं। और तभी टोकी को बोलती है कि शिनपे तुम्हारे हाथ की आइसक्रीम पिघल रही है। जो सुनकर शिनपे उसे जल्दी जल्दी खाता है और फिर टोकी को शिनपे से पूछती है कि शिनपे तुम मियो के लिए कैसा फील करते हो? जो सुनकर सू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी शिनपे बोलता है कि वो मियो की केयर करता है, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह। जो सुनकर सू वहाँ पर शांत हो जाता है और फिर वो शिनपे से बोलता है कि मेरे डैड ने अभी मुझसे मैसेज करके कहा है कि यहाँ पर फायरवर्क्स खत्म हो जाने के बाद हम श्राइन के प्रीस्ट से जाकर मिल सकते हैं। और अब शिनपे वहाँ पर किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो अपने सभी दोस्तों को आगे जाने के लिए बोलकर उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। और शिनपे सोच रहा होता है कि अभी अभी उस जगह पर मैंने ऊशियो को देखा और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऊशियो ही थी। जिसके बाद वो ऊशियो को हर जगह ढूंढता है, लेकिन ऊशियो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। और अब वो भागते भागते बीच पर आ जाता है, जहाँ पर उसे ऊशियो की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे अपने सामने खड़ी ऊशियो दिखाई देती है। और फिर शिनपे को याद आता है कि ऊशियो ने उससे कहा था कि और तुम्हें उस जगह पर मुझे ढूंढना होगा, ढूंढ लोगे ना शिनपे? और इसी के साथ 3rd एपिसोड और हमारी समर टाइम रेंडरिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या ये भी ऊशियो का एक साया है या फिर ऊशियो सच में लौट आई है? क्या ऊशियो कभी मरी ही नहीं थी? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें अगले पार्ट में मिलेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि तुम सबसे पहले अगला पार्ट देख सको। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।